जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गति को तिहिना कार्यक्रम रे अबो दो जामताड़ा जिला तेबुन चला आर ओंडे बुन नेला जे चेलिका गोगो हर को दो आरसीटी माध्यम होते ते सिलाई रिया कमी को चेदा आर उना होते ते उनको दो मिटन रोजगार को सिरजो दाड़िया कना गति को अबो दुबन बड़ाया जे सरकार दो अडी ते गी कुरुमुटुइदा जेमन गोगो हर को दो प्रशिक्षण को नाम दाड़िया और उनको हो बार पैसा को कमा दाड़िया दिला तो बे अबो बुन चला जामताड़ा जिला रे और ओंडे बुन नेला जामताड़ा जिला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी जिले की महिला हर क्षेत्र में काफी अग्रसर तो है ही, अब घरेलू महिलाओं को भी खुद का रोजगार शुरू करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा, जहां पे जामताड़ा के जो लीडिंग बैंक हैं, यहाँ की एसबीआई बैंक है, उनके द्वारा यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आरसीटी के माध्यम से सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इन महिलाओं से जानते हैं वो किस तरीके से सशक्त हो रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है। आइए इन महिलाओं से जानते हैं। यहाँ खाने का सुविधा मिलता है, रहने का मिलता है और बहुत चीज़ का सुविधा मिलता है, और कपड़ा, स्केल, मतलब जितना कुछ मिलता है सामान, मशीन जैसे वो सब जितना सिलाई का चीज़ है सब मिलता है। सर बहुत कुछ फ़ायदा होता है सर, जैसे कि हम जाएंगे और अपना पढ़ाई में भी करेंगे, रोजगार लाएंगे और मम्मी पापा का भी सहायता करेंगे। दुकान खोलना है सर, और आगे कुछ जॉब भी मिलेगा तो करेंगे सर। हाँ, नोडे जहाना की प्रशिक्षण ले कुरावदा उना दो जतो गे अडी बेस गया ताहें लगी हो सुविधा मज गे हॉस्टल ले ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। क्लासरूम रे हो मैम अडी मज ते अडी नपाय ते लय बुझावले कना चेद लेका ग्राफ बनाव हुआ और चेद लेका ले कटिंगा से चेद लेका आले मतलब सिलाई हुआ जतोवा गे मैम दो लय आले कना और जतोवा गे मज ते ले कुरावदा। नुआ जानकारी तो ले ᱧᱟᱢ किदा आतु रे जहाईटा मातांग गोंके तको मिना को उनको होते आले दो नुआ जानकारी ले ᱧाम किदा। प्रशिक्षण के बाद क्या करना? नुआ प्रशिक्षण के बाद दो यो बाबा कमी को थोड़ा सहायता और चे को मिता मेहनते मिटे बिजनेस को खुलाव से आले आर्थिक जहाटा दो सहायता ले ᱧाम चुले रिया ले मेन जोंग कदा। हाँ, ये दड़े चाके नोडे मैम अड्डी मज ते बुझावे लिया कि सिलाई चिलका को सिलाया। पहले तो मतलब ये ग्राफ बना चाहिए लिया, पहले ग्राफ बना को उसके बाद कटिंग ले लेकना, उसके बाद फिर आरो सिलाई ले लेकना उना ले ये दा, उसके बाद आले होले सिलाई दा आले तो ले ची कदा फ्रॉक ले ची कदा, फिर धोती पजामा ले ची कदा, धोती स्कर्ट ले ची कदा, फिर हुई ना ये पजामा ले ची कदा और ये फ्रॉक को ले ची कदा, आयमा किछु ले ची कदा। नोडे हे कते अड्डी मज गे का मतलब मी छोड़े जुदी मनम लगाव केदा तो अड्डी मज में कवा। नेतो दो मतलब नोडे को ची कते पहला दो मशीनी हतावा, मशीन हता कते इन थोड़ा मतलब उड़ा खोए गे पहले स्टार्ट लाया सिलाई, उसके बाद धीरे धीरे कते मेंदा की इन दुकानें खुलवा। महिलाएं आरसीटी से जुड़कर घर पर ही रहकर कमाई कर सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जोड़ने वाले अन्य कोर्स भी कराए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और परिवार को संबल प्रदान कर सकें। ये जुदी प्राइवेट रे हताल खान कम से कम उनारे 4 से 5 हज़ार टका खर्चा को, जबकि मिटेन गी जहाना कला चीमा और नोडे दो मैम मिनाय तलेया मेनखान दोमे कला चीले कना, आयमा रकम जिनिस चीले कना और अडिगान डिजाइन चीले कना। नोडे आले हॉस्टल लगी फ्री गितालिया और फिर बेड होम मिना तलेया, उसके बाद पे धम दाका उतु जम ले ᱧᱟᱢदा, फिर बार धम चाय को एमावले कना। ओंडे उड़ा चला कते फिर जतो हर आले उनका मिना को आतु रे उनको को फिर इन जागरूक को मेनते कि आपे उड़ा रे कष्ट मिना,
फिर आपे हो चला पे नोंडे खोय सिलाई ची अगुई पे और आपे कष्ट मतलब मैम को बहुत मतलब साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है, तो हम लोग भी कोशिश करें कि हम लोग भी रूम को या मतलब किचन हो, रूम हो, फिर ये बाथरूम सब भी हो, मतलब ये बाहर तरफ भी हो, मतलब गार्डन सब जो भी है, ऑफिस सब हम लोग साफ़ सुथरा रखें। यहाँ मतलब जो कोई भी आई हुई है दीदी सब, तो हम लोग बात भी करते हैं, तो वो मतलब जो भी भाषा है, बांग्ला हो या उर्दू हो, जो भी हो, तो हम लोग भी बताते हैं, वो लोग भी बताती है बहुत अच्छी तरह से, और मतलब बहुत अच्छी तरह से रहते भी हैं, बात करते हैं, काम भी करते हैं साथ में, खाना पीना भी साथ में करते हैं, और साफ़ सफाई भी साथ में करते हैं। मैम हम लोग को बताई कि तुम लोग यहाँ अच्छे से रहना, सबसे मिलजुल के रहना, सब 30 दिन के लिए आई हो, सबसे दोस्तीदारी करके रहना, झगड़ा मत लगना, आपस में मिलजुल के रहना। और सिलाई भी सिखाए हम लोग को, और पेपर कटिंग किया पहले, उसके बाद हम लोग फिर पहले ग्राफ दिखाया, फिर पेपर कटिंग किया, फिर कपड़ा में छोटा छोटा कपड़ा दिया, फिर हम लोग मैम कपड़ा सिलाई करके दिखाया, फिर कपड़ा हम लोग सिले। मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही काटना चाहिए, ताकि सिलाई करने के टाइम थोड़ा ज़्यादा भी कोई ये कर सकता है, कोई ढीला भी कर सकता है, किसी का टाइट भी चाहिए। आज यहाँ की महिलाएं प्रशिक्षण के जरिए रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दर्जनों महिलाओं को कोर्स के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि महिलाओं और युवतियों को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण के उपरांत सभी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसके बाद खुद का रोजगार शुरू कर सकें। सर, हम लोग आए हैं महिला दर्जी 30वीं दिवस के ट्रेनिंग लेने के लिए। हम लोग 2 तारीख से ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, हम लोग जब आए तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे सिलाई मशीन के बारे में या सिलाई के बारे में। मैम हम लोग को वो सब बताई, मशीन का नाम बताई, मशीन का जो पार्ट में क्या क्या काम होता है वो सब बताई मैम हम लोग को। उसके बाद सिलाई के बारे में बताई, जो कपड़ा लगता है, जो सिलाई वो सब बताई। उसके बाद जो सुई लगता है जितना नंबर का वो सब हम लोग को बताई मैम। उसके बाद जो कपड़ा लगता है वो सब फिर बताई, इंच के बारे में बताई, जो ये होता है कितना कपड़ा में कितना, मतलब कितना कपड़ा में कितना का सिलाई करें, वो सब बताई मैम हम लोग को। जैसा कि सर हम लोग का गाइडलाइन में है कि हम लोग को प्रत्येक महीना फैकल्टी, डायरेक्टर सर, इन लोग को एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में जाके करना पड़ता है। लोगों को जागरूक करना पड़ता है, उनको जाके स्वरोजगार के बारे में बताना पड़ता है कि स्वरोजगार के क्या लाभ हैं, और एक जो वेज एम्प्लॉयमेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों के बारे में डिफरेंस बताते हैं उन लोग को, ताकि उन लोग को स्वरोजगार के प्रति वो लोग जागरूक हों और आरसीटी से आके प्रशिक्षण लेके अपने घर में रह के अपना कार्य को करें। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली वैसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें चिन्हित कर सिलाई कटाई सहित अन्य उद्यमी बनने के तौर तरीकों से अवगत कराया जाता है। SBI आरसीटी जामताड़ा में ट्रेनिंग दे रही हूँ महिला दर्जी का। और जैसे कि पहला डे मेरा था तो बच्चों लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो मैम हम लोग कैसे क्या करें, वैसे कुछ समझ नहीं रहता है। तो पहला जो था सिलाई कटाई होता क्या है, तो उसके बारे में वो लोग को समझाए। मशीन को ला करके मशीन के पार्ट्स के बारे में समझाए, जी ये वाला पार्ट्स ये होता है, उसका नाम भी लिखाए। उसके बाद मेजरमेंट के बारे में उन लोग को पता नहीं था, उसका भी मापी कैसे लिया जाता है। उसका जैसे 1 इंच टेप में 60 इंच रहता है, सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो 150 रहता है, तो 100 सेंटीमीटर में जैसे 1 मीटर होता है, उन लोग को बारीकी से सबको समझाए। उसके बाद जैसे कुछ आदिवासी भी महिला है, कुछ अलग अलग कास्ट के हैं जो नहीं समझ पाती है, तो उन लोग को जैसे हम बोले पूछ लिए कि तू लोग हिंदी जानती है कि नहीं जानती है, बोला हाँ मैम हम लोग जानते हैं। तो उसको हिंदी के द्वारा हम उन लोग को सब कुछ समझाएं, तो लोग समझ भी ली और लिखवाए भी। जैसे क्लास स्टार्ट हुआ दूसरा दिन जैसे क्लास स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम पहले ग्राफ के द्वारा उन लोग को समझाते हैं। जैसे बोर्ड में ग्राफ लिखा हुआ है उसी तरह फिगर के द्वारा उन लोग को हम समझाते हैं, और उन लोग का ग्राफ कॉपी में ग्राफ करवाते हैं। ग्राफ कॉपी दोनों एक
ग्राफ कॉपी के द्वारा हम ग्राफ करवाते हैं। उसके बाद उस स्टिचिंग कैसे किया जाता है उसके बाद थ्योरी के द्वारा हम उन लोग को लिखवाते हैं, प्लस वो लोग उसको थ्योरी के द्वारा समझाते भी हैं। वो जब हो गया तब उन लोग को बारीकी से सबको एक एक करके पेपर दिया जाता है। पेपर देने के बाद उस लोग को हम खुद टेबल में 2 ग्रुप बनवाते हैं, क्योंकि 35 कैंडिडेट एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार 2 बार उन लोग का ग्रुप करवाते हैं। एक बार हम पेपर कटिंग दिखा देते हैं, फिर दूसरा ग्रुप बुलाते हैं, उन लोग को पेपर कटिंग करके दिखाते हैं। फिर उन लोग अपने से कटिंग करके हमको दिखाती है, कहीं अगर गलती होती है तो पूछती है। उसके बाद बड़ा कपड़ा में जैसे किया जाता है, तो बड़ा कपड़ा में हम पूरा ग्रुप को चारों तरफ गोल करके खड़ा करवाते हैं और कुछ को बिठाते हैं, और हम अपने से फिर उसको कटिंग करके दिखाते हैं कि कितना लंबाई लेना है। जैसे कि चूड़ीदार पैंट, उसमें जैसे लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 17 इंच है, उसका हिप का चौड़ाई जैसे है 9 इंच, उसका आसन का लंबाई है 12 इंच। उसी तरह जैसे मियानी है उसका 2 फोल्ड है, इसका भी दोनों पैर का 2-2 फोल्ड करके है। तो उसी तरह उसको तिरछा करके मोड़ा जाता है, क्योंकि वो सीधा कटिंग नहीं होता है। इस तरह से हम उन लोग को समझाते हैं। उसके बाद छोटा छोटा जब कपड़ा हम उन लोग को दिया जाता है तो उससे में सैंपल छोटा छोटा बनवाते हैं, क्योंकि उसको उन लोग को फाइल में रखने के लिए, क्योंकि घर में जा कर के उन लोग को कोई दिक्कत ना हो। उसमें भी फिगर बनता है, थ्योरी लिखवाते हैं, प्लस वो सैंपल बना करके उन लोग चिपकाती है। वहीं अब इन्हें दर्जी के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घरेलू महिलाओं के लिए ये प्रशिक्षण वरदान की तरह साबित हो रहा है। सर, ये कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा है। ये घर में जाएगी तो लगभग एक मशीन का दाम 6,800 रुपया है। अगर किसी तरह ये लोग लोन लेकर के ले ली तो इसमें कम से कम मंथली 10 से 12 हज़ार रुपया कमाएगी। जिसे एक ब्लाउज़ का रेट है 250 रुपया, उसमें खर्चा मिनिमम 60 रुपया पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है। जैसे एक पेटीकोट बनाएगी तो 75 रुपया उसका पेटीकोट पीस खरीदने में लगता है, और 5 रुपया धागा तो 80 रुपया। मार्केट का रेट है 125 रुपया। अगर ये लोग स्टार्टिंग 120 रुपया से भी करेगी तो पेटीकोट में भी कम से कम 45 रुपीज़ या 40 रुपीज़ वो लोग का आ जाता है। सिटी में सर बहुत सब कुछ मदद कर रहा है। जो सीख रही है यही अगर सीख वो लोग प्राइवेट में लेती, जैसे हम प्राइवेट क्लास भी देते हैं तो हम कम से कम 12 से 14 हज़ार रुपया लेते हैं यही सब सिखाने के लिए। तो अगर ये RCT फ्री सिखा रहा है तो बहुत प्रॉफिट है। खाना पीना रहना डिसिप्लिन के साथ, सफाई सुथरा सब कुछ एक दूसरे से मिलजुल करके, जो कहीं कहीं से भी आती है पंचायत से और यहाँ आकर के सब एक बन जाती है, वो बहुत कुछ फ़ायदा है। RCT एक तरह से स्वरोजगार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जिसमें हम लोग सारे तरह का प्रशिक्षण देते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ महिला दर्जी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 1 महीने का कोर्स है। इसमें महिलाओं को यहाँ रहना, खाना और जितनी भी मतलब कि ट्रेनिंग से संबंधित जो भी खर्च है वो सारा RCT बियर करता है। सारा सामान उनको उपलब्ध कराया जाता है, उनके सुख सुविधा का सारा ख्याल रखा जाता है। और इसके लिए हम लोग पूरे ज़िले में घूमकर मतलब EAP प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो कि RCT भी एक संस्था है और जिसमें वो अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने आप को प्रशिक्षित करके और स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और अपने परिवार के लिए एक इनकम का अच्छा स्रोत बन सकती हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी मतलब कि महिलाएं या पुरुष जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये जो है सरकार के द्वारा एक अभिनव पहल है, जो कि पूरे देश के सारे ज़िले में जो भी लीड बैंक हैं उनके द्वारा ये चीज़ संचालित किया जा रहा है। और जो अपनी गरीबी से भी त्रस्त हैं और जो बाहर में जाके किसी काम को करके 5,000 रुपया कमाते हैं, और जो अपने घर गांव में रह के यदि 5,000 रुपया कमाते हैं तो 5,000 रुपया उनका शुद्ध बचत है, जिससे कि उनके परिवार का जीवन स्तर बहुत ही अच्छा हो सकता है। और गरीबी से लोगों को निजात दिलाने के लिए इतना अच्छा ये पहल जो है सरकार के द्वारा और संबंधित बैंक के द्वारा मिल के जो किया जा रहा है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व गतिकु नितो बुन नेल केदा जे चेलिका ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT होते ते जानताड़ा रेन गोगो हर दो चेलिका उनको दो सिलाई रिया को ट्रेनिंग ना और उना होते ते उनको बार पैसा को कमा दाड़िया कना और उना साथे दिला तोबे नितो बुन चला आ
फतेहपुर प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका ओंडे रेन रीना देवी दो मिटन इलेक्ट्रॉनिक्स रिया दुकान चालू कते चेक लिका उनी दो आया जंगा रे तिंगु कटे दाड़े कावदा दिला तोबे अबु दो रीना देवी ठेबुन चला और उनी साथे बुन गालमरावा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र अपनाया गया है। इससे देश में कारोबार करने वालों को प्रोत्साहित करने में मदद मिली। ऐसे में देश की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी आगे बढ़कर अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज शुरू किया। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम संथाल डायरी में दिखाते हैं। आज हम आए हुए हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के मिरगामा पहाड़ी में। हमारे साथ JSLPS के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है रीना देवी। आइए हम इनसे जानते हैं कि रीना देवी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है। मैं माँ भवानी आजीविका संघ संस्था में जुड़ी हुई हूँ। उसमें जैसे पहले हम लोग बैठक करते थे, बचत करते थे। उसके बाद हम लोग को 15,000 सहायता मिला RF। उसके बाद फिर CIF मिला 50,000, उसमें भी हम लोग लोन लिए हैं सर। फिर हम लोग को CCL मिला, उसमें भी थोड़ा बहुत लिए हैं। फिर चुकाए भी हैं। और अभी हम यहाँ दुकान कर रहे हैं बिजनेस लोन से। यहाँ हम शुरू किए हैं 50,000 से। फिर अभी मेरा दुकान काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के है। अभी कुछ दिन पहले ही हमको फिर 70,000 मिला है। समूह से हम लोग को पता चला। जी, इससे पहले आप क्या करती थी जब दुकान नहीं चलाया करती थी? ऐसे पहले कुछ नहीं करते थे सर। पहले हम लोग का खेती बाड़ी था, घर में ही थे। पहले हम लोग का उतना सहयोग नहीं था सर। अभी काफ़ी बढ़ चढ़ के है। हम लोग मतलब दुकान भी बढ़ाए हैं और मेरा पति भी मेरा साथ देता है। दोनों मिल के ही दुकान चलाते हैं। पर डे का सेल कितना है आपका? कितना पर डे 1800-2000, कभी बता नहीं मतलब मुश्किल है। कभी 3,000 हो जाता है। अभी मेरा 2 बेटा है तो अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल में दिए हैं, शंकरा मिशन में। सरकार महिलाओं को आगे लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि महिलाएं खुद अपने दम पर अपना काम कर सकें और किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। इसके साथ ही सरकार देश की महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। सरकार की कई स्कीम हैं जिसका लाभ उठाकर महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। पहले तो बोले सर हम लोग को, फिर ग्रुप में से ही मदद मिला। उस समय सर हम लोग का दुकान भी नहीं था, खेती बाड़ी कर रहे थे। फिर समूह से जुड़े तब आइडिया आया, बुद्धि हुआ कि मतलब यहाँ हम लोग ज़मीन भी लिए, ग्रुप का पैसा इसीलिए फिर चुका भी दिए हैं। फिर यहाँ दुकान खोले, घर भी बनाया, मकान भी हुआ, फिर दुकान भी खोले। सर हम लोग आगे की पढ़ाई फिर नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, उतना ही नहीं था, क्षमता नहीं था। फिर शादी हो गया हम लोग का तो बाल बच्चा हुआ। अभी वही लोग के मतलब पढ़ा रहे हैं। देखिए सर तो उस टाइम तो उतना मतलब आर्थिक ही नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था। मेरा पति उस टाइम खेतीबाड़ी ही करता था। फिर हम लोग समूह में जुड़े, संघ साथ समूह में। उसके बाद फिर यही सब मतलब दुकान का ही आया, बुद्धि हुआ। CL जब लोन मिला तब दीदी लोग बोली कि जब बैंक से भी बोला कि लोन जब लीजिएगा तो उसमें कुछ पूंजी लगाना है, कुछ बिजनेस करना हो, नहीं तो फिर ऐसा पैसा को खा जाने से थोड़ी आप चुका पाइएगा। तब हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग दुकान ही खोलेंगे। ये सब मेरा पति थोड़ा बहुत मतलब दुकान में रहता था फतेहपुर में ही, तो सीखा है। सामान इसमें है सर, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान है। पार्ट्स जैसे आपका बिजली बल्ब हो गया, बोर्ड हो गया, तार हो गया, मतलब वायरिंग सारा सामान हो गया, कंपनी बैटरी हो गया। लिए सर क्या क्या बहुत सारा सुधार आया। हम यहाँ घर बनाए, जैसे मेरा 1 छत था, 2 छत बना। उसके बाद मेरा 2 चक्का था, अब 4 चक्का हुआ। किसे नहीं सुधारा, बहुत सारा सुधार हुआ। इन योजनाओं की बदौलत आज चाहे ग्रामीण हो या शहरी, हर जगह की महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के मिर्गा पहाड़ी की रहने वाली रीना देवी का भी नाम शामिल हो गया है। रीना देवी आज एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाकर खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। पहले जो इनका स्थिति था वो दयनीय था। गांव में हाउसवाइफ के जैसे घर में काम करती थी। फिर इन लोगों ने ग्रुप में जुड़ी
और उसके बाद हम लोग का बीडीएसपी का बहाली हुआ। हम लोगों ने जा करके जो छोटा मोटा बिजनेस करती है उनके यहाँ जा करके सर्वे किए, उनको ये बोले कि आप अपना बिजनेस को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो इन लोगों के द्वारा बैठक किए, फिर बोली कि देखिए हम लोगों को अगर कुछ लोन अगर मिल जाए तो हम लोग दुकान को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर हम लोग JSLPS के द्वारा फॉर्म फिलअप किए, CLF जा करके VO में बैठक किए, समूह में बैठक करके प्रस्ताव पारित किए। उसके बाद इनका नाम तो दिए, सभी की सहमति से इनको मैंने फर्स्ट में 40,000 लोन दिलवाए। उसके बाद ये वहाँ फतेहपुर में ये दुकान खोली, जिससे कि इनका आमदनी बढ़ा। और धीरे धीरे करके फिर बोली कि दीदी और भी दुकान को हम बढ़ाना चाहते हैं। जब 40,000 रुपया लोन चुकता कर दी तो फिर बोली कि दीदी हम और भी दुकान में सामान रखना चाहते हैं और हम दुकान और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने फिर कहा कि ठीक है दीदी, मैं और आपका लोन दिलवाने में सहयोग करूंगी और आपको और भी दुकान बढ़ाने का कोशिश करूंगी, जिससे आपका आजीविका चले। और आप अगर 1-2 को रख भी लेंगे मजदूरी तो उनका भी चलेगा। तो बोली कि ठीक है दीदी, हमारा जैसे दुकान बढ़ेगा हम 2 को मजदूर के रूप में रखेंगे और उनका भी आजीविका जैसे हमारे दुकान से चल सके। अमूमन हमने इस काम में पुरुषों को काम करते देखा है, लेकिन समय के बदलाव के साथ आज महिलाएं भी अपनी सहभागिता हर क्षेत्र में निभा रही हैं। इसी तरह आज रीना देवी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाकर कुछ अलग और बेहतर काम कर रही हैं। मैंने ये देखा कि रीना देवी जो पहले जो थी वो घर का ही काम काज में उलझी हुई रहती थी, ग्रुप में जाती थी और थोड़ा मायूस रहती थी कि थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस दुकान हमको करना है तो कैसे करेंगे। तो उनका बदलाव हुआ कि जब मैंने इनको लोन दिलवाए तो इनके चेहरे पर मतलब खिल गया कि नहीं हम थोड़ा ज़्यादा सामान लाएंगी। इस तरह क्या इनकी मेहनत और इनके हस्बैंड का मेहनत से दुकान को बड़ा किया। और अभी जो है सो देखिए 3-4 साल में इनका दुकान बड़ा हो गया और भी दुकान को बढ़ाएगी और हम लोग सहायता करेंगे। इस तरह में JSLPS का इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे ये महिलाएं आगे बढ़ रही है। गाती को तीन कार्यक्रम रे आबू दबु नेल की दा जुचे लिका जामताड़ा जिला रेन गोगो हर दो RCT माध्यम होते थे सिलेरिया कमी को चेक दा और उना होते थे उनको तो रोजगार को न्याम कदा और उना साथ आबू दो जामताड़ा जिला रिया मिर्गा पहाड़ी अतो रेन रीना देवी बु नेल की दिया जुचे लिका उनी दो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली रिया जिनिस को चिलिका ट्यूब बल्ब को अखरीन दा और उना होते थे चिलिका उनी दो पैसा टका कमाओ दाड़िया कना और आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़े का ओदा उना साथे गाती को नितो केंद्र सरकार रिया मिटेन योजना बाबूतेन ले अपया उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गाती को नुआ योजना होते थे सरकारे कुरुमुटुई दा जेमन आबुरेन कटी गिदरो को दो जेमन स्कूल ते को चलाओ दाड़िया और ओंडे चलाओ कते उनको दो अकुआ भविष्य को बिना दाड़िया ओलो पढ़ा से को लहा दाड़िया उना साथे गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।